हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। सो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रियल नंबर्स जो हमारा चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हमने अभी तक जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है उसकी 2 एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए हैं। रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस कर लिया। तो लास्ट हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बच रही है, क्या? इसकी थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताई है। तो बस उसी को हम आज यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हम इसे। सो देखिए, यहां पर हमारा लिखा है थर्ड पॉइंट, क्या? टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो थर्ड जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम जो हमारी थी उसका थर्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि आप यहां पर बिना कोई डिवीजन किए कोई भी रैशनल नंबर के लिए आप यहां पे बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। ओके, तो कैसे बताएंगे हम? तो उसके लिए यहां पर हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? उससे आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको यहां पे थोड़ा सा फैक्टर्स वगैरह कुछ देखने पड़ेंगे और इजीली आप बता पाएंगे कि हमारा यहां पे जो नंबर्स हैं वो कैसे होंगे, है ना? यहां पे उनका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा रैशनल नंबर्स का, राइट? सो यहां पर हम देख लेते हैं रियल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो रियल नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हमारे होते हैं तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं पहली बात तो रैशनल और इररेशनल नंबर्स में, राइट? सो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? ऑल टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। या तो देखो, दो कंडीशंस होती है, या तो हमारे टर्मिनेटिंग होंगे, रैशनल नंबर्स क्या होंगे? या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। और अगर हम बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो कंडीशन किस में आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी हमारी यहां पर इररेशनल नंबर्स में। किस में आ जाएगी? इररेशनल नंबर्स में। सो डेसिमल एक्सपेंशन की हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट क्या? टर्मिनेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यही होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और थर्ड क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग से मेरा मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन आया यहाँ पर 2.333333, तो ये मेरा रिपीटिंग हो गया। लेकिन मेरा कोई डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 2.12457809, फिर 78921 कोई यहाँ पे सीक्वेंस फिक्स नहीं है हमारा, पता नहीं क्या आता जा रहा है, कंटिन्यूअसली आता जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा। तो ऐसे को हम यहाँ क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और वो नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं, जिनकी हमें बात नहीं करनी है अब, ठीक है? अब हम बात किसकी करेंगे? सिर्फ रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास यहाँ 2 कैटेगरीज हो गई है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी, ठीक है? तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये होगा, ठीक है? सो नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट कब होगा? जब हमारे पास P अपॉन Q, मतलब कोई हमारा रैशनल नंबर है P अपॉन Q, तो इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करें तो यहां पे वो टर्मिनेट हो जाए, स्टॉप हो जाए। सो ऐसा कब होगा? जब हमारे पास जो Q है वो 2m एंड 5m के फॉर्म में हो। अब ये चीज यहाँ लिखी हुई तो है, बट इसे हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे फॉर्म में यहाँ पर होगी, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब होंगे हमारे? जब हमारा रैशनल नंबर जब है Q, वो कैसा हो? उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए 2m एंड 5n की फॉर्म में। सो सारा गेम किसका है? हमारे डिनोमिनेटर का है। सो डिनोमिनेटर को देखकर ही हम यहाँ पे बता पाएंगे कि हमारे पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है? सो आगे हम 2-3 थ्योरम्स यहाँ पे पढ़ेंगे, आपकी बुक में भी हैं वो थ्योरम्स, राइट? सो किस तरह से हमारी हेल्प करेगी देखिए। सो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? रैशनल नंबर्स। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है? अभी तक मैंने आपको एक्सपेंशन की बात की है, लेकिन डिटेल में अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि कैसे टर्मिनेट होता है, क्या नहीं होता। वो मैं आपको यहाँ डिटेल में बताने वाली हूँ। कुछ स्टूडेंट ने पहले से भी पढ़ रखा होगा, आई नो, बट जिसको नहीं आता है वो यहाँ से समझ सकता है। सो एवरी फ्रैक्शन P अपॉन Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ P अपॉन Q टर्मिनेट्स comes to an end, then the decimal so obtain is called a terminating decimal। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेरे लिखे हुए हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के। तो देखो यहाँ पर अगर कोई मेरे पास है, जैसे कि एग्जांपल 1/4, तो इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलेगा, मतलब क्वोशिएंट कैसा मिलेगा? 0.25 यहाँ पे मुझे इसका क्वोशिएंट मिलेगा, राइट? तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा? क्वोशिएंट होगा इसका। ओके, तो ये जो क्वोशिएंट है मेरा, ये
जैसे डिवीजन मैंने किया तो मैं आपको डिवीजन करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 लगाएंगे अगेन। अब देखो 0 लगाया तो 2 टाइम्स जाएगा डिवीजन हमारा, तो ये हो गया 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर अगेन यहाँ पे 0 लगाएंगे, 5 टाइम्स जाएगा 20, रिमाइंडर बच गया 0। सो टर्मिनेटिंग कब कहेंगे? अब जब हमारा यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाए एंड रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 बच जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। तो हमारा जो है यहाँ पर ये रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो गया। तो जो टर्मिनेटिंग वर्ड मैं यूज कर रही हूं उसका मीनिंग ये होता है मेरे पास में। तो टर्मिनेटिंग हमारे पास में यहाँ पर डेसिमल क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं जैसे कि 5/8 भी यही होगा, 2 and 3/5 ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम, चलो यहाँ पर किसकी, यहाँ पर अब बात करेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग की। अच्छा, टर्मिनेटिंग को हम यहाँ पे फाइनाइट भी कह रहे हैं, फाइनाइट डेसिमल भी कह रहे हैं। ओके, सो अब रिपीटिंग जो डेसिमल्स हमारे होंगे वो क्या होंगे? ठीक है, टर्मिनेटिंग की बात कर दी। नॉन टर्मिनेटिंग कब होंगे? जब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आए और हमारा जो ये है मतलब आगे बढ़ता ही जाए। ठीक है, तो यहां पर रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होंगे हमारे? अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और अ रिक्वेरिंग डेसिमल्स। तो रिपीटिंग और रिक्वेरिंग डेसिमल्स कब होंगे हमारे? देखो अब आप कहेंगे कि हमारे पास जैसे ये नंबर लिखा मैंने 1 2 3 4, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो ऐसे कुछ आता जाएगा। आप कहेंगे 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, आगे भी आएगा, फिर आगे भी आएगा, तो रिपीट तो हो रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है क्या? पीरियडिकली, मतलब एक पीरियड होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? 0.3333, तो कंटिन्यूअसली 33 आ रहा है, तो ये रिपीटिंग है। या फिर मेरा नंबर आ रहा है कोई 0.26262626 डैश 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 डैश, तो यहाँ पे 26 जो नंबर है मेरा, मतलब 2 और 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो पूरा पर्टिकुलर एक नंबर रिपीट होना चाहिए हमारा। समझ रहे हैं आप? तो ये हमारे होंगे यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल्स, राइट? सो a decimal in which a digit or a set of digit repeats periodically is called a repeating or a recurring decimal. Repeating भी कहेंगे, recurring भी कहेंगे. Okay, so in a recurring decimal we place a bar over the first block of the repeating part and omit the other repeating blocks. मतलब जैसे यहाँ पे 0.66 2/3, 2 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 0.666666 आता जाएगा। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा दिया। इसी तरह से 15/7 को अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा कंप्लीट ये वाली चीज जो है ना ये रिपीट होती है, 142,857 ये रिपीट होता जाएगा। तो ये पूरा एक यहाँ पर 14,000 मतलब 1,42,857 जो नंबर है ये रिपीट होगा बार। तो यहाँ पर इस पूरे के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो यहाँ बार लगा दिया। तो ये हो गए हमारे रिपीटिंग और रिक्वेरिंग डेसिमल्स, राइट? तो इनका यूज, अब ये जो टर्म्स मैंने यहाँ लिए इनका यूज हम कैसे यहाँ पे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, रिक्वेरिंग, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं? हम यहाँ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अब थ्योरम हमारी क्या कहती है वो हम देख लेते हैं। सो लेट x बी अ रैशनल नंबर, x हमारा कोई रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p/q। तो यहाँ पर ये क्या कह रही है हमारे पास में? ये थ्योरम जो है वो कह रही है कि x हमारे पास कोई रैशनल नंबर है जिसे हमने p/q की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, सो कब? जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो? हमारा टर्मिनेट्स हो, मतलब टर्मिनेटिंग हो, मतलब स्टॉप हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, राइट? वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, है ना, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n and 5m, where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब इतना देखो, रैशनल नंबर्स हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें पता है, लेकिन कंडीशन ये होती है हमारी, मतलब यहाँ पे दो हमारी सिचुएशंस बनती है क्या? एक तो टर्मिनेटिंग होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, सो टर्मिनेट हमारा कब होगा? जब हमारा ये q जो है वो किस फॉर्म में हो? 2n and 5m की फॉर्म में हो। तो इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं छोटा सा। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा है क्या? 5/2। अब मुझे 5/2 यहाँ पर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, कैसे पता करूंगी? ये तो 5/2 है ना, मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगी, सिर्फ देख के बता दूंगी। कैसे?
2 मेरा यहाँ 2 क्या है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा, तो q की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब मैं इस 2 को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ इस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में हमने 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में लिख दिया। देखो इसको आप सॉल्व करो, वापस आपका 2 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 1 2, 5 रेज़ टू पावर 0 1। सो यहां से वैल्यू मिल गई 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर Q जो है वो हमारा 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5/2 हमारा क्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। 5/2 को तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, और बड़ा कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। सो देखो यहाँ हमारे पास मैंने लिख दिया 17 अपॉन यहाँ पे 10 ले लिया, 10, चलो 10 तो आप इजीली कर पाते हैं, है ना। सो यहां से हम ले लेते हैं क्या, एक सेकेंड, 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है 5 ले लिया। अब इसे क्या हम ये टर्मिनेटिंग बोल पाएंगे, कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में। कैसे करेंगे, तो देखो ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म में, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो वी कैन राइट q इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगी एंड 2 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगी। तो देखो इसको सॉल्व करने पे अगेन मेरे पास पे 5 आ जाएगा। तो हमने इसे q को 5 रेज़ टू पावर m एंड 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ भी बोल दो, 5 रेज़ टू पावर n बोल दो, m बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ओके, तो ये हमारे पास में रिजल्ट हमारा यहाँ पे निकल करके आया कि अगर आप q को 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, मतलब हमारा जो यहाँ पर रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये चीज अब आपकी क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर थ्योरम है क्या, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q। अब हमारे पास x इज इक्वल टू p अपॉन q है, ठीक है। तो ये हमारा कोई रैशनल नंबर है जिसमें हमने p अपॉन q में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m। तो हम यहाँ पर देखो दोनों जो हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, दोनों थ्योरम जो मैं बता रही हूँ, दोनों सेम थ्योरम है, बिल्कुल एक दूसरे का कन्वर्स है। क्या, अगर हम यहाँ पर इसी फॉर्म में लिख रहे हैं और यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम करें, ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कब हमारा टर्मिनेट कब होगा, जब 2 रेज़ टू q हमारा कैसा हो, 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये हमने क्या बोला, जब हमारा q हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कब होगा, जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन मतलब सॉरी हमारा q है वो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में हो। उल्टा इसे पढ़िए, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है और q हमारा अगर 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। या फिर अगर हम पहले ही कह रहे हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है, तो जो q है वो हमारा किस फॉर्म में होगा, 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होगा। दोनों चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई होगी, राइट। तो अगर मैं जैसे यहां बोल रही हूं, कोई भी मैंने नंबर यहां लिखा है और मैंने बोल दिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा होने वाला है, टर्मिनेटिंग होने वाला है, तो आप क्लियरली यहां कह देंगे जो इसका डिनोमिनेटर है वो हमारा ऑब्वियसली इस फॉर्म में होगा। ठीक है, नाउ अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो काम की थ्योरम है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लर्न रखनी है। सो क्या कहती है हमारी ये थ्योरम, लेट x is equal to p upon q where p and q are co-prime numbers be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m। तो यहां अगर हमारे पास कोई p upon q की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर हमने लिखा है, तो अगर हमारा जो q है, ठीक है, क्या लिखा है हमारा रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m। इस फॉर्म में अगर हमारा q नहीं है, देन हम कह देंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, मतलब कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा और यहाँ रिपीट करता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, 7 या तो 7 ले लो, 10 ले लो, 10 है ना, 10/3 ले लेते हैं, ठीक है, 10/3 ये मेरे पास में कोई रैशनल नंबर है ना, p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए। सो यहाँ डिवाइड करेंगे 10 को 3 से, कितने टाइम होगा, 3 टाइम डिवाइड होगा, तो 9 आ गया, माइनस फिर 1 आ गया। ठीक है, अगेन पॉइंट लगाएंगे,
डेसिमल लगा के फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो 3 टाइम डिवाइड होगा, फिर 9, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 1, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 3 टाइम डिवाइड होगा, फिर 9। सो देखो यहाँ पे हमारा जो है रिमाइंडर कभी 0 आ ही नहीं रहा है और 3333 आगे बढ़ता ही जा रहा है। सो 3.333333 आ रहा है। तो यहाँ पर ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, सो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्यों है, डेसिमल जो हमारा है 3, वो मतलब जो नंबर 3 है वो रिपीट होता जा रहा है डेसिमल के बाद। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यहाँ पर हो गया है। तो डेसिमल एक्सपेंशन आप बता सकते हैं अगर 2/3 मतलब 2m एंड 5n की फॉर्म में आप q को नहीं लिख पा रहे हैं, देन आप कह देंगे कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है। देखो यहां पर क्या आ रहा है, डिवीजन में 3 आ रहा है, तो क्या आप यहां पे इसको 2m एंड 5n की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, यहाँ 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में यहां पर हम इसे कह देंगे कि ये जो 10/3 है ये हमारे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर के लिए आप बता सकते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहां से हमें कंक्लूड हो गया, मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के सिर्फ 2 टाइप्स के यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और तीसरी जो हमारी चॉइस होती है वो होती है, हमारा मतलब सिचुएशन जो होती है वो होती है इर्रेशनल नंबर्स के लिए, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इजीली आप वो वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो ये चैप्टर जो हमारा है ये पूरा यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, सारी चीजें हमने इसमें कंक्लूड कर, मतलब सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड कर दी है। आपको यहाँ कोई टॉपिक अब यहाँ रिमेनिंग नहीं बचा है, तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो बच्चों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके लाइक कीजिए आप वीडियो को, है ना, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।